हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको हम पाषाण काल का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन मार्शल। वहीं भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? प्रश्न है, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। वहीं अगला प्रश्न है, कुंभकारी जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, के बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कहा जाता है, कि सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का सर्वप्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ है। पेबल उपकरण, अब प्रश्न है, पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा निम्न पुरापाषाण काल। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा निम्न पुरापाषाण काल। वही अगला प्रश्न है, ताम्रवती नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा आहार संस्कृति। ताम्रवती संस्कृति को आहार संस्कृति भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्यपाषाण काल। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्यपाषाण काल। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? प्रश्न है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा निम्न पुरापाषाण काल। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा निम्न पुरापाषाण काल। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? यानी मानव की आखेटक शिकार करने और खाद्य सामग्री को संग्रहण जमा करने की जो अवस्था है किस काल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा पुरापाषाण काल। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से है? तो इसका सही उत्तर होगा महदहा और सराय नाहर राय। महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? प्रश्न है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? प्रश्न यही है, उत्तर है मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो इसका सही उत्तर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानवों ने अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग करना सीखा था। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिवालिक पहाड़ी से। शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य
किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी सही उत्तर मेहरगढ़ ही होगा। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित उपकरण, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? हड्डी से बने उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सराय नाहर राय से, सराय नाहर राय से। गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? इसका सही उत्तर होगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, सुतकागेंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी में स्थित है। जो वर्तमान में ये सारे स्थल पाकिस्तान में स्थित है। अगर हम बात करें बुर्जहोम कहाँ है, तो बुर्जहोम कश्मीर में है, जो कि यहाँ कब्रों में मालिक के साथ कूथे दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ कब्रों में मालिक के साथ कूथे दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल जो कि कश्मीर में ही है, गुफ कराल जो कि कश्मीर में ही है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिल बट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो गुफ कराल कश्मीर में है, वहां से ये सारे चीजें प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ ये भी पाकिस्तान में है, जहां से गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्मों की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ के 2 किस्मों की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। महदहा जो कि उत्तर प्रदेश में है, महदहा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं महदहा से। कुलडीहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कुलडीहवा से, जो कि धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगन कल्लू राख के टीले प्राप्त हुए हैं। संगन कल्लू जो कि कर्नाटक में है, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेलारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल, पिकलीहल जो कि भी स्थान कर्नाटक में ही है, पिकलीहल यह भी स्थान कर्नाटक में ही है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। चोपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, चोपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म प्रमाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चोपानी मांडो मधुमक्खी के छत्तों जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पसान हस्त व हस्त निर्मित हाथ से निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें अगर सारूतारू जो कि असम में है, वहां से गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगर हम चिरांद की बात करें जो कि बिहार के छपरा जिला में है, वहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। सर्वप्रथम शायद मानव के बसने का भी यहीं से प्रमाण प्राप्त हुआ है। दावोजली जो कि असम में है, दावोजली जो कि असम में है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली नामक ताम्रपसानिक स्थल का उत्खनन HD सांकालिया ने किया था। नौदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। धन्यवाद दोस्तों। ये ऐसा वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए मेरे फेसबुक को फॉलो करें, फेसबुक पेज पर है तो उसको भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेस पर है तो उसको भी सब्सक्राइब करें। वहाँ भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।